इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। चीनी के दाम इंडिया में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं। शुगर की सप्लाई पर प्रेशर के मेन रीजन है कम स्टॉक, प्रोडक्शन एस्टिमेट का गिरना, महाराष्ट्र में कम बारिश, वेदर रिस्क और एथेनॉल बनाने में ज्यादा शुगर का यूज होना। गवर्नमेंट ने बल्क कंज्यूमर्स के शुगर स्टॉक पर भी टेम्परेरी लिमिट लगाई है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 10 साल बाद 1 मिलियन टन रॉ शुगर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करने की परमिशन दी है ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़े और फेस्टिव सीजन में प्राइसेस कंट्रोल में रहे। बिहार गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक नया इंसेंटिव प्लान अप्रूव किया है। इसके अंदर सिलेक्टेड क्रिएटर्स को गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स पर एलिजिबल वीडियोस बनाने के लिए व्यूज के बेसिस पर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। 30 दिन बाद ऑफिशियल वीडियो और उसके व्यूज वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फाइनल इंसेंटिव डिसाइड होगा। राहुल गांधी ने अपना 6 घंटे से ज्यादा चला धरना खत्म कर दिया है। ये धरना राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहे थे। इन्होंने ये धरना खत्म कर दिया जब 19 साल के सोहेल लोचाप की कंप्लेंट पर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली। साहिल को एलिजेड पुलिस एक्शन के दौरान पैलेट इंजरीज हुई थी और राहुल गांधी के मुताबिक उसकी आई भी सीरियसली इंजर्ड हुई। राहुल गांधी ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन को जस्टिस की तरफ पहला स्टेप बताया। लद्दाख में अराउंड 11,800 फीट की हाइट पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्लान है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है। प्रपोज स्टेडियम का नाम रणबीरपुर क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है और ये लेक के पास थिकसे एरिया में बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 100 करोड़ रुपीज है और फिलहाल इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर प्रिपेयर की जा रही है। इलॉन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक इंडिया के रूरल और लीस्ट सर्व्ड एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकती है। इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा कि स्टारलिंक स्पेशली उन एरियाज को हेल्प करेगा जहां अभी कनेक्टिविटी वीक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टारलिंक ने इंडिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए फ्रेश एप्लीकेशन दी है। स्टारलिंक ने मुंबई के चांदीवली एरिया में अपना पहला ऑफिस स्पेस भी लीज किया है, जो इंडिया में कंपनी की बढ़ती प्रेजेंस का सिग्नल देता है। सरकार को उम्मीद है कि एप्पल इंडिया में आईफोन के अलावा और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाएगा। इसके अलावा गूगल अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिवाइस प्रोडक्शन का लार्ज पार्ट चाइना से इंडिया शिफ्ट कर सकता है। एप्पल 2017 से इंडिया में आईफोन असेंबल कर रहा है और 2026 में इंडिया का ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन में अराउंड 26% शेयर हो सकता है। सरकार अब चाहती है कि एप्पल अपने और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनाए। म्यांमार में एक एयर स्ट्राइक के बाद 14 लोगों की डेथ हो गई और अराउंड 20 लोग इंजर्ड हुए। ये स्ट्राइक सगांग रीजन में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री पर हुई। म्यांमार में मिलिट्री, प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स और एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट चालू है। मरने वालों में 3 वुमेन भी शामिल बताई गई। ऑपोजिशन ग्रुप्स का एलिगेशन है कि मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स में सिविलियंस भी बार-बार अफेक्ट हो रहे हैं। येमेन और सोमालिया के पास 2 अलग कमर्शियल शिप्स को पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया। इन दोनों शिप्स पर टोटल 22 इंडियन क्रू मेंबर्स हैं और अभी तक सभी सेलर्स सेफ बताए जा रहे हैं। 8 आर्म्ड पायरेट्स एलिजिडली 2 छोटी बोट से आए और शिप पर कब्जा कर लिया। क्रू पहले सिक्योर एरिया यानी सिटाडेल में छुपा था, लेकिन पायरेट्स वहां तक भी पहुंच गए। अभी दोनों वेसल्स पायरेट्स के कंट्रोल में है, लेकिन किसी क्रू मेंबर के इंजर्ड होने की रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।